Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we will start chapter number 9, Wind. Let's start. Lesson number 9, Wind. Moving air is called wind. Moving air को हम क्या बोलते हैं? Wind. We cannot see wind. हम कभी भी wind को देख सकते हैं? No, we cannot see. But we can feel the wind. But हम उसे feel कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं. गर्मी में जब हम रूम में जाते हैं और वहाँ पे फैन ऑन नहीं होता है तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है. और जब जैसे ही हम लोग फैन ऑन करते हैं तो फैन में से क्या आती है? जेंटल विंड आती है, तो हम उसे फील कर सकते हैं. हाँ, ठंडी ठंडी हवा आई उसमें से. राइट? विंड हैज स्पीड. ऑन सम डेज a gentle air blows. It is called a breeze. Gentle air जो blow होती है उसे हम क्या कहते हैं? Breeze कहते हैं. On a windy day, wind blows at a high speed. Windy days में क्या होता है? Wind कैसे blow करती है? बहुत ही high speed में blow करती है. इससे storm आने की भी possibilities हो सकती है. अभी बाजू के पिक्चर में क्या दिया है स्टूडेंट्स? सी. स्विच ऑन अ टेबल फैन. टेबल फैन होता है ना, उसको क्या करना है? आपको चालू करना है. एडजस्ट इट ऑन अ लो स्पीड. उसको लोअर जो सबसे कम स्पीड है उस पर आपको एडजस्ट करना है. एयर मूव्स जेंटली. स्लो स्पीड पे होता है फैन तो एयर कैसी धीरे धीरे जेंटल एयर आती है. राइट? एडजस्ट द फैन ऑन अ हाई स्पीड. आप जैसे ही हाई स्पीड करोगे, 3 नंबर वाला बटन प्रेस करोगे तो क्या स्पीड में एकदम फोर्सफुली क्या आएगी? एयर आएगी. उससे क्या होगा पता है? टेबल पे जो छोटी छोटी लाइट वेटेड चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी? उड़ के नीचे चली जाएगी. देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. वाइट कलर के जो पेपर्स है वो उड़ के चले जा रहे हैं. फिर फ्लावर वास में जो फ्लावर्स है उसके भी लीव्स निकले जा रहे हैं. राइट? स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर and other light things fly. This shows wind has speed. इससे हमें क्या पता चलता है? Wind has speed. Wind has a definite direction. Normally the wind blows in a particular direction. Normally क्या होता है? Wind जो होती है वो particular direction में ही blow करती है. आपको ये करना है, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लोग कैसे करोगे? टेक अ हैंडफुल ऑफ अ सैंड. क्या करना है? हाथ में थोड़ी सैंड लेनी है. रेज योर हैंड एंड ड्रॉप द सैंड स्लोली. फिर हाथ में सैंड लेके क्या करना है? हाथ ऊपर करना है और धीरे 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 आपको क्या करना है? आपने जो मुट्ठी में सैंड ली है वो आपको धीरे 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 खोलनी है. तो मतलब धीरे धीरे सैंड को नीचे गिराना है. तो आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? जो डिरेक्शन में विंड होगा वही डिरेक्शन में आपकी सैंड जाएगी. राइट? You will see that the sand flies in the direction in which the wind blows. This shows that wind has a definite direction. इससे हमें क्या पता चलता है कि wind एक particular direction में ही blow करती है. Right? Wind has a force. फोर्सफुली जब विंड ब्लो होती है तो क्या होता है? स्ट्रोम आ जाता है. जो कच्चे मकान्स है, जो स्लम्स एरिया है, उसके रूफ उड़ जाते हैं. बहुत सारी बाढ़ आती है. आपको पता है जब बहुत ज़ोर से विंड ब्लो करती है एंड रेन आता है तो कितना नुकसान हो जाता है. राइट? Sometimes wind blows hard with a great speed and with a lot of force in it. Sometimes क्या हो जाता है? विंड बहुत हार्डली आती है, बहुत ज़ोर से, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत फोर्स के साथ आती है. दिस फास्ट मूविंग विंड कैन कॉज अ स्ट्रोम. मैम ने आगे बताया ना कि फास्ट मूविंग विंड होती है वो क्या लाती है? स्ट्रोम लेके आती है. फास्ट मूविंग विंड can blow off the roofs of houses or even uproot trees. क्या कर लेती है? कच्चे मकान जो होते हैं, कच्चे हाउसेस होते हैं, उसके रूफ भी उड़ के चले जाते हैं. ट्रीज भी बेचारे टूट के गिर जाते हैं. राइट? स्ट्रॉन्ग विंड also causes tidal waves in the sea.
सी बीच, जो बीच होता है उसके किनारे आप देखो तो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या हो जाता है, हाई टाइड आ जाता है. ओके. विंड इज यूजफुल टू अस. विंड जो है वो बहुत सारी चीजों में हमें यूजफुल भी होती है. लेट्स सी पिक्चर नंबर 1. विंड हेल्प्स द फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाफ. विंड क्या हेल्प करती है? फार्मर्स होते हैं, उनको क्या करना है, वो ग्रेन जब सेपरेट करते हैं तो उसके लिए देखो ये बाजू में फार्मर क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. तो उसमें से सारा कचरा जो विंड आती है तो उसमें क्या हो जाता है, निकल के साइड में उड़ जाता है और जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाता है. और जो कचरा होता है उसका वो लाइट वेटेड होता है, तो इस विंड की वजह से वो उड़ के साइड में चला जाता है. राइट. नंबर 2, पिक्चर नंबर 2. विंड मेक्स सेलिंग बोट्स मूव. विंड की वजह से क्या होता है, बोट्स भी पानी में मूव करती है. एज द विंड पुशेस अगेंस्ट द सेल द बोट मूव्स. जैसे विंड आती है वो क्या करती है, बोट को पुश करती है, तो उससे क्या हो जाता है, बोट मूव करने लगती है. नाउ नंबर 3, पिक्चर नंबर 3. विंड मेक्स अ विंडमिल वर्क. विंडमिल आप लोगों ने देखी है. विंडमिल से क्या होता है, विंडमिल से बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, वाटर पंप में भी, वाटर के लिए भी यूजफुल होती है. विंड मेक्स अ विंडमिल वर्क. द विंडमिल इज यूज्ड टू पंप वाटर एंड ग्राइंड ग्रेन. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंड की वजह से क्या होता है, विंडमिल होती है वो पूरी गोल 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 राउंड राउंड घूमने लगती है. राइट. हमारे पास पता है टॉय की विंडमिल होती है, सारे बच्चों के पास टॉय की विंडमिल होती है. तो उससे क्या करते हैं, उससे भी आप, अगर आपके पास ऐसी प्लास्टिक वाली भी विंडमिल है ना, तो उसको आप लेके घूमोगे तो जिस डायरेक्शन में विंड होगा उस डायरेक्शन में वो गोल गोल घूमेगी. राइट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 विंड खत्म होता है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर नंबर 9 विंड समझ में आ गया है. अभी आपको क्या करना है, उसकी एक्सरसाइज पीडीएफ में जो मैम क्वेश्चन आंसर्स हार्ड वर्ड्स जो भेजेंगे वो आपको अच्छे से प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी ईवीएस की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.